और मैं आपसे जानना 27 के चुनावों पर जिन राज्यों में 27 के चुनाव पर तो बात कर ही रहे थे हम, पर ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। तो 27 के चुनावों में, और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी उत्तराखंड की बात करें, तो यूपी में आप देखिएगा कि योगी के आने के बाद गवर्नेंस तो एक बड़ा फैक्टर है ही। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ, जो कि यूपी में लगता था कि कभी ठीक ही नहीं होगा, आज लॉ एंड ऑर्डर मेरे ख्याल से यहाँ सबसे अच्छी जो स्टेट्स हैं उनमें ये होगा। तो ऐसे मेरे ख्याल से तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन आने वाले जो इलेक्शन है उसमें होगा। राजबिहारी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे बिहार में आरजेडी लगभग हाशिए पर चली गई और डीएमके चली गई, जो मोदी के खिलाफ बड़ी पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो एकमात्र अभी राज्य था। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, जैसे सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ कांग्रेस है ही नहीं। लेकिन जो बाकी राज्य हैं वहाँ कांग्रेस है। ये उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य मुकाबले में रहेगी बीजेपी के, और पंजाब में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुख्य पार्टी रहेगी। वहाँ बीजेपी बहुत ज़्यादा ताकत में नहीं है, और बीजेपी है भी है तो वो जो लोग कांग्रेस छोड़ के हैं उनके सहारे है, या आम आदमी पार्टी उनके सहारे है। और बाकी जो राज्य हैं जो जिनके चुनाव बाद में होंगे, तो जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है और भी एक दो राज्य हैं। लेकिन यह है कि बीजेपी को इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। अगर हम जैसे उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति हम देखें आज की डेट में, तो ऐसा लगता है कि कोई पार्टी मुकाबले में नहीं है, और वो मेहनत भी नहीं कर, उस तरह से संघर्ष के लिए तैयार भी नहीं है। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में यह है कि हम बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। एक उत्तराखंड में जरूर कांग्रेस अपना जोर लगा रही है। ये मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस वहाँ पर पहले के मुकाबले अच्छी टक्कर दे, और पंजाब में भी, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि वहाँ आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा तो कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस के लिए एक अच्छी बड़ी बात यह है कि वो केरल में अपनी सरकार बनाने वो जा रही है। तो बीजेपी पे मुझे लगता केरल है में कि सरकार बनाना कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, मतलब साइकिल घूमता है सर, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ चलता ही है। लेकिन कांग्रेस वाली बात जो आप कह रहे हैं ना राजबिहारी जी, कि पिछली बार कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। हाँ ठीक है, वो ऐसा हुआ था, वो मतलब वरना ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप जिसने कांग्रेस, वो एक्सेप्शन था। 2 बार जयललिता भी बन गई, वरना हमेशा यही होता था, डीएमके आईडीएमके, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। बिल्कुल, क्योंकि उसकी अंदरूनी अपनी जो गुटबाजी थी वो इतनी ज्यादा थी। लेकिन यह कि पश्चिम बंगाल की जो जीत है, कांग्रेस का पॉइंट एक ऐड करना चाह रही थी राजबिहारी जी। आपने कहा ना कि उसको एक तरह से एक बल मिलेगा, उसको वो स्ट्रांग होगी, वो चलेगी। आप असम में देखिए ना, मतलब अंदर खाने रिपोर्ट थी कि राहुल गांधी जब असम गए थे और हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए उन्होंने अपने कोर मेंबर्स को बुलाकर कहा था कि इस आदमी को मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। आप देखिए कि आप करते क्या है आप ग्राउंड पर। आप हमेशा ये कहते हैं आत्ममंथन की जरूरत है आपको। आपने वहां पे प्रियंका गांधी को जाकर ये हुआ कि संगठन को मजबूत करने के लिए वहां बैठकें करनी पड़ी। आप कह रहे हैं कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगे चल के हो सकता है कि कांग्रेस अपने आप को और स्ट्रांग बनाए। बेस कहां होता है उसका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, वो कहने के लिए गठबंधन रहा। अब अगर पंजाब में चुनाव होगा तो कांग्रेस तो मुख्य मुकाबले में रहेगी, और से केवल गठबंधन अगर रहेगा तो उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो कांग्रेस का जो लगभग एक वर्चस्व था वो तो लगभग समाप्ति की ओर है। चाहे बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस 3 से 4 नंबर की पार्टी है। अब पश्चिम बंगाल पे तो कांग्रेस 1 सीट पे है, और मुझे लगता है वो भी चुनाव का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बंगाल में 1-2 लोग ठीक बात है, ये तो रुझान है अभी। सही कह रहे हैं आप। मैम, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यही कहने वाली थी कि 2027 की बात हम कर रहे थे। मेरा कहना है कि जब बीजेपी को नए राज्य की जरूरत क्यों पड़ेगी, बंगाल हो पंजाब हो, क्यों पड़ेगी? क्योंकि एक हाइट पे जब आप आ जाते हैं उसके बाद आपको उतरना पड़ता है। ठीक बात। और यही कारण है कि लास्ट इलेक्शंस में लोकसभा में आपने देखा कि बीजेपी के सीट्स कम हुए, वोट शेयर कम हुआ। तो उनको उसको मेकअप करने के लिए नए राज्य की जरूरत है, और बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां वो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं आए, और बंगाल अब जब मिलने लग जाएगा तो नेक्स्ट उनका टारगेट होगा पंजाब, क्योंकि उन्हें ये मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पीक पे पहुंच गए हैं और वहां से उनको नीचे आना है। तो ये ना हो, वो पीक पे रहे, इसीलिए नए राज्य। ठीक है, ये सही रणनीति भी है। लेकिन मनोज सर, एक सवाल एग्जिट पोल को लेकर। सर, हमने एग्जिट पोल वाले दिन चर्चा की थी। तमिलनाडु को छोड़ दें, हालांकि एक एग्जिट पोल में
एफ का नहीं, इसी इतना तरीके नहीं का था किसी प्रदर्शन का था। भी। ये देखो 109 है टीवी के का। जी, एक एग्जिट पोल ने कोई एक दिखाया था कि exception होगा, पता नहीं। एक एग्जिट पोल ने दिखाया था कि टीवी के ऐसा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन एक ने बाकी दिखाया राज्यों था। में लगभग मोर और लेस यही पिक्चर थी मनोज सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस बारी मतलब बंगाल में तो कंपैरेटिवली वो है, ठीक है। केरला का तो एग्जिट पोल होता नहीं होता, हर हाँ। किसी को मालूम था। असम का भी एग्जिट पोल होता नहीं होता, पर हर लेकिन किसी को उसमें भी मालूम था। बीजेपी और कांग्रेस की लगभग यही स्थिति, कांग्रेस को लगभग 20, 22, 24 सीटें ही दिखा रहे थे एग्जिट पोल। हाँ हाँ, देखिए लेकिन तो भी फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इंडिया में जो दो बड़ी जो सर्वे वाली एजेंसीज हैं, जी, उसमें से एक ने सर्वे किया ही नहीं। वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल क्या, पूरे इंडिया में नहीं हाँ, किया हाँ, उसने कहीं, ठीक ठीक है। और दूसरे वाले ने बंगाल में नहीं किया। तो उसका रीज़न ये था कि उन्हें पता था कि उन्हें भी डाउट था। वो पिछले 2 साल में उनके सर्वे इतने ज़्यादा गलत हो चुके थे हम्म। कि उन्हें भी इस बारे में डाउट था कि उनका जो कि Credibility इस बारी zero उनका ना हो सर्वे- जाए। हाँ, क्रेडिबिलिटी जीरो होना, उनका सर्वे ठीक है या नहीं है, उनकी मेथोडोलॉजी ठीक है या नहीं है। जहाँ तक इन नंबर्स की बात है, हमारे जो रिपोर्टर्स फील्ड में गए थे, आपको भी मालूम है, जी। मेरे पास वो भी है, व्हाट्सएप भी पड़े हुए हैं। उन्होंने भी जो नंबर बताए थे 180 प्लस माइनस थे। बीजेपी के। हाँ, बीजेपी के 180 प्लस माइनस नंबर थे हमारे जितने भी। और अगर आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो जो इंडिपेंडेंट जो रिपोर्टर्स हैं उनके भी नंबर करीब इतने ही। सेम है। और इसी तरीके से अच्छा, तमिलनाडु का तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक बात है। तमिलनाडु में मतलब कि ये जो बड़ी एजेंसीज हैं उन्होंने भी एनके 70 सर, के करीब हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ भवानीपुर से, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की टैली आपको लगता है मोर और लेस सेम है? अब की बार तो हम ये मानेंगे कि एग्जिट पोल ने अपना काम ठीक किया है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हैं, ठीक वो है। तो एफपीटीपी सिस्टम की प्रॉब्लम है, लेकिन बाई एंड लार्ज अगर वेस्ट बंगाल में आप कहीं कुछ हद तक भी सही उतरते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने जिस तरह इस समय किया है उसमें एग्जिट पोल नामुमकिन था, लेकिन उसमें भी आपने इतना करेक्ट कर लिया। क्योंकि एक बार हम हिल जाते, जैसे मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में हम पूरा टूर कर रहे होते, मुझसे कोई पूछता, और मैंने कई पुलिस ऑफिसर से जो वहाँ पे हमारे दोस्त हैं जो कि डिप्लॉयड थे, कई अन्य अधिकारियों से पूछा, कई रिपोर्टर से पूछा, कोई भी स्पष्ट ये नहीं कह रहा था, कह रहा था नेक एंड नेक है साहब। लेकिन यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है कि एग्जिट पोल्स ने जो किया, इस बार उनका जो आंकड़ा था वो ऑलमोस्ट। और पयोधी, आप विकास चंद्रा का रुख करें उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर भी वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 144 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 76 पर, मतलब दुगने का फासला है चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट। रोल रिवर्सल हो गया है बिल्कुल almost। बिल्कुल उल्टा हो गया। पयोधी, बिल्कुल विकास भवानीपुर सीट से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। विकास, वहां से पहले अपडेट आप हमें दीजिए, लेटेस्ट अपडेट। देखिए, भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी थे, अभी थोड़ी देर पहले आए थे और लगभग 10 मिनट तक वो काउंटिंग सेंटर के अंदर रहे। अपने जो एजेंट हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। बाकी वहाँ काउंटिंग चल रही है, कैसी चल रही है इसका जायजा लिया और बाहर निकल के उन्होंने बात की और कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है और हम बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या चेहरा आप ही होंगे, तो कहे कि चेहरा मोदी है और आगे कुछ वो बोले नहीं।